आखिरी चिट्ठी का बदला। उस रात उसने खुद को मरते देखा था, लेकिन सुबह वह जिंदा था। बदला लेने के लिए आरव कभी इतना टूटा हुआ इंसान नहीं था। वह हमेशा मुस्कुराने वाला और सीधा लड़का था, लेकिन प्यार ने उसकी दुनिया पूरी तरह बदल दी। रिया उसकी जिंदगी में रोशनी बनकर आई थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज में पहले दिन हुई। पहली नज़र में ही दोनों को प्यार हो गया। हर दिन साथ बिताने उनकी आदत बन गया। आरव रिया के बिना कुछ सोच भी नहीं पाता। रिया भी उसे अपनी दुनिया मानती थी। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रिया अचानक बदलने लगी थी। उसकी बातें अब ठंडी और अजीब सी हो गई। आरव को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने कई बार रिया से सच पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार रिया बात टाल देती थी। एक शाम आरव ने उसे किसी और के साथ देखा। वह लड़का रिया का हाथ पकड़े रखा था। आरव का दिल उसी पल टूटकर बिखर गया। उसने खुद को संभालते हुए उसके पास गया। रिया ने उसको देखकर नजरें झुका ली। वह लड़का मुस्कुरा रहा था, जैसे सब जानता हो। आरव ने कांपती आवाज में रिया से पूछा, ये सब क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? रिया ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। यह सुनकर आरव की सांस रुक सी गई। उसकी आंखों में आंसू खुद बहने लगे। उसने रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रिया ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। वह लड़का आरव को धक्का देकर बोला, दूर रहो उससे, अब वह मेरी है। आरव जमीन पर गिर गया, पूरी तरह टूटकर। उस दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह घर लौटते रोता रहा अकेले। उसकी दुनिया अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी रिया के नाम से लिखी गई थी। आरव ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, सच जानना चाहते हो तो आज रात पुराने पुल पर आना। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पूरी रात उस चिट्ठी के बारे में सोचता रहा। आखिरकार वह रात आ गई। आरव पुराने पुल पर पहुंच गया अकेले। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। आरव ने मुड़कर देखा, रिया खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। आरव ने गुस्से में उसे सवाल किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रिया ने कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि तुम्हें खत्म करना जरूरी था। यह सुनकर आरव हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया ये सब क्या हो रहा है। अचानक चारों तरफ लोग आ निकले। उनके हाथों में हथियार और डंडे थे। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले हमला हुआ। वह जमीन पर गिर गया, खून बहने लगा। रिया दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। आरव धीरे धीरे अपनी सांसें खो रहा था। आखिरी बार उसने रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? रिया ने मुंह फेर लिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आरव की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। सुबह खबर आई, आरव जिंदा बच गया। डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर हैरान थे, लेकिन अब आरव पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। उसने ठान लिया अब सच सामने लाएगा और हर उस इंसान को सजा देगा जिसने उसके प्यार को खेल समझा था। उसे अब सिर्फ एक चीज चाहिए थी, रिया की सच्चाई और उसका हिसाब। आरव अब पहले वाला सीधा लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। उसने अस्पताल से निकलते ही कसम खाई, अब हर सच सामने आएगा, चाहे कुछ भी हो।
सबसे पहले उसने रिया का पीछा करना शुरू किया। वह जानना चाहता था असली खेल क्या है। दिन में वह सामान्य बनने की कोशिश करता, लेकिन रात को वह हर रोज जोड़ता रहता। उसने देखा रिया अक्सर एक जगह जाती थी। वह शहर के बाहर पुराना बंद गोदाम था जहां था। वह जगह देखकर ही डरने लगता था। आरव ने तय किया, आज सच सामने लाएगा। वह चुपके से उस गोदाम के पास पहुंचा। अंदर से कुछ लोगों की आवाज आ रही थी। वह धीरे से खिड़की के पास जाकर रुका। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। रिया उसी लड़की के साथ खड़ी थी और उसके साथ कोई खतरनाक लोग मौजूद थे। टेबल पर पैसों के ढेर, फाइल रखी थी। रिया किसी डील के बारे में बात कर रही थी। आरव को समझ आ गया यह कोई बड़ा खेल है। वह सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा अपने फोन में। अचानक उसका पैर फिसल गया। हल्की आवाज हुई। अंदर खड़े लोग तुरंत आवाज सुनी। कौन है वहां? एक आदमी जोर से चिल्लाया। आरव घबरा कर भागने लगा तेज कदमों से। पीछे से लोग उसका पीछा करने लगे। गोलियों की आवाजें रात को चीर रही थी। आरव किसी तरह जान बचाकर वहां से निकला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब उसे यकीन हो गया था यह सिर्फ धोखा नहीं, रिया किसी खतरनाक गिरोह का हिस्सा थी। अगले दिन आरव ने पुलिस में जाने का सोचा, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब याद आया। हमले वाली रात पुलिस समय पर क्यों नहीं आई? उसे शक हुआ कि कहीं पुलिस भी मिली हुई है। अब वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसने खुद की ही सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। वह हर दिन रिया की गतिविधियों पर नजर रखता। धीरे धीरे उसे कई चौंकाने वाले राज मिले। रिया लोगों को फंसाकर उसे पैसे लूटती थी और फिर उन्हें खत्म कर देती थी बिना निशान। आरव का दिल फिर से टूट गया अंदर से। जिसे अपना सच्चा प्यार समझा था वह दरअसल एक खतरनाक धोखेबाज निकली। लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ा। उसने ठान लिया अब खेल में खत्म करना ही पड़ेगा। एक रात उस लड़के को अकेले पकड़ा। वह उसे सुनसान जगह पर ले गया। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। आरव ने गुस्से में उसकी सच्चाई पूछी। वह पहले तो चुप रहा, फिर टूट गया। उसने बताया यह सब रिया का प्लान था। वह अमीर लड़कों को फंसाती है प्यार में, फिर उनके पैसों का राज और फायदा उठाती है। आरव सिर्फ उसका अगला शिकार था। लेकिन एक बात थी जो चौंकाने वाली थी, रिया तुमसे नफरत नहीं करती थी। यह सुनकर आरव हैरान रह गया। तो फिर उसे मुझे मरवाने की कोशिश क्यों की? लड़के ने कांपते हुए सच बताया, क्योंकि तुम उसका राज के करीब पहुंच गए थे। आरव का दिमाग घूमने लगा अचानक। मतलब कहीं न कहीं रिया मजबूर भी थी, लेकिन अब सच अभी भी अधूरा था। उसने उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन अपना नाम कहीं सामने नहीं आने दिया। उसका अगला निशाना खुद रिया थी। उसने एक आखिरी खेल खेलने का फैसला किया। वह चाहता था रिया खुद सामने सच बोले। उसने रिया को अनजान नंबर से मैसेज किया, अगर अपना सच बचाना है तो मुझे मिलो। रिया पहले तो डर गई यह मैसेज पढ़कर, लेकिन फिर मिलने के लिए तैयार हो गई। मुलाकात उसी पुराने पुल में तय हुई जहां आरव पर हमला हुआ था। उस रात वह रात फिर वही डर लेकर आई। चारों तरफ वही सन्नाटा और काला और अंधेरा था। रिया वहां पहले से खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। रिया ने मुड़कर देखा, आरव सामने था। वह जिंदा देखकर रिया हैरान रह गई। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। आरव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा।
उसकी आवाज़ ठंडी और खतरनाक थी। अब खेल खत्म हो गया रिया। रिया कुछ बोल नहीं पाई। उसी पल उसका चेहरा डर और पछतावे से भरा था, लेकिन वह सच में पछता रही थी या फिर यह भी खेल का हिस्सा था। रिया कुछ पल चुप रही और धीरे 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 बोली, तुम्हें सच जानना है तो सुनो। आरव की आंखें गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। रिया की आवाज़ कांप रही थी, हल्के डर से। मैं जो कर रही हूँ मजबूर में कर रही हूँ। आरव हंसकर पड़ा, दर्द भरी हंसी के साथ। मजबूरी में लोग धोखा नहीं देते रिया। रिया की आंखों में आंसू आने लगे। धीरे उसने पहली बार नज़र झुका ली नीचे। मेरे भाई ने उन्हें कैद में रखा है। यह सुनकर आरव चौंक गया। अगर उनका काम नहीं करूँगी तो रिया की आवाज़ वहीं टूट कर रह गई। वो उसे मार देंगे बहुत बुरी तरह। आरव के अंदर कुछ पल के लिए कुछ सन्नाटा छा गया। अब तो उसे पूरी सच्चाई समझ आने लगी, लेकिन दिल अब भी टूटने से इनकार कर रहा था। तो तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? आरव ने गुस्से से यह सवाल पूछा। रिया ने रोते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुम उनके खिलाफ सबूत जुटा रहे थे। अगर तुम बच जाते तो सब खत्म हो जाता। आरव की मुट्ठियां गुस्से से भीज गई। उसने अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। प्यार से इतना अंधा कर बना दिया था, लेकिन अब वक्त भावनाओं का नहीं था। तुम्हारा भाई कहाँ है अभी? आरव ने सीधे सवाल किया। रिया ने कांपते हुए एक लोकेशन बताई। वह वही पुराना गोदाम था शहर के बाहर। आरव ने तुरंत फैसला कर लिया अपने मन में, आज ही सब खत्म कर देंगे हम दोनों मिलकर। रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम मेरी मदद करोगे? उसने सबके बाद भी आरव की आंखों में दर्द और प्यार दोनों थे। प्यार खत्म हो सकता है, इंसानियत नहीं। रिया रो पड़ी यह सुनकर जोर से। दोनों तुरंत वहां से निकल पड़े। जल्दी रात में और भी खतरनाक होती जा रही थी। गोदाम के पास पहुंचते ही सन्नाटा था, लेकिन अंदर हलचल साफ सुनाई दे रही थी। आरव और रिया चुपके से अंदर घुसे। अंदर कई लोग हथियार लेकर खड़े थे और बीच में एक कुर्सी पर कोई बंधा था। रिया ने उसे देखते ही चिल्लाना चाहा। वह उसका भाई था, बुरी हालत में। आरव ने उसे शांत रहने का इशारा किया। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, चुपचाप। अचानक एक आदमी ने उन्हें देख लिया। अरे, ये दोनों यहाँ कैसे पहुँच गए? तुरंत गोली की आवाज़ गूंज उठी। आरव ने रिया के पकड़कर नीचे झुका दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। आरव ने मौका देखकर आदमी को गिराया और उसका हथियार अपने हाथ में ले लिया। अब वह पूरी ताकत से लड़ रहा था। रिया अपने भाई की तरफ दौड़ी। उसने जल्दी ही उसकी रस्सी खोली, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आई, इतनी जल्दी जीतने का सपना मत देखो। वह गिरोह का सरदार था, खतरनाक इंसान। उसने बंदूक सीधे रिया पर तान दी। आरव यह देखकर जोर से चिल्लाया, नहीं रिया, पीछे हटो अभी, तुरंत। लेकिन गोली चल चुकी थी। उसी पल रिया जमीन पर गिर गई थी। खून बहते हुए आरव की दुनिया फिर से टूट गई। वह गुस्से में पागल होकर सरदार पर टूटा। कुछ पलों में उसने सबको खत्म कर दिया। बाकी लोग डर कर भागने लगे वहां से। आरव तुरंत रिया के पास जाकर बैठा। रिया की सांस बहुत धीमी हो चुकी थी। उसने कांपते हाथों से आरव का चेहरा छुआ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। आरव की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे।
तुमने गलती की, लेकिन तुम बुरी नहीं थी। रिया हल्के से मुस्कुराई आखिरी बार। मैंने तुम्हें हमेशा सच्चा प्यार किया था। यह कहते ही आंखें बंद हो गई। आरव जोर से चिल्लाया, दर्द में डूबकर। लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस इस बार सच में वहां पहुंच गई। पूरा गिरोह खत्म हो चुका था हमेशा के लिए। कुछ दिन बाद सब शांत हो गया। धीरे धीरे आरव अकेले खड़ा था पुराने पुल पर, जहां सब कुछ शुरू हुआ। उस रात उसने जेब में पुरानी चिट्ठी निकाली। वह रिया की चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, अगर मैं ना रहूं तो खुद को दोष मत देना कभी। आरव की आंखों में आंसू गिरते रहे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा, चुपचाप, जैसे किसी की आखिरी बार बात कर रहा हो। सच्चा प्यार कभी गलत नहीं होता, लेकिन गलत हालात उसे बर्बाद कर देते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अभी। और ऐसे ही कहानी को देखने के लिए हमारे